प्यारे बच्चों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। बच्चों आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे स्पेशल इलेक्ट्रिकल मशीन से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो बच्चों स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो चीज़ें बता दूं कि एक तो आप पेन एंड पेपर ले लीजिए अपने हाथ में, क्योंकि जो क्वेश्चंस आप देखेंगे आपको क्वेश्चन और आंसर हो सकता है दोनों नोट करने पड़े। दूसरी चीज़, कैलकुलेशन हम लोग यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं किसी भी क्वेश्चन के लिए, हम लोग क्वेश्चन और क्वेश्चन का आंसर देख रहे हैं। आंसर कैसे आया, उसकी कैलकुलेशन क्या होगी, वो कैलकुलेशन के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट करेंगे। वहाँ पे मैंने आपको एक डिटेल्ड सोल्यूशन हर क्वेश्चन के लिए दिया हुआ है। ठीक है, फिर भी आपको कोई क्वेरी है, आप चाहे मुझे यूट्यूब पे कमेंट कर दीजिएगा, चाहे मेरे वेबसाइट पे ही मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा। मैं आपको बहुत एक्टिव रहता हूँ, वहाँ पे आपको आपके क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा। ठीक है, तो अभी हम लोग शुरू करेंगे। और बच्चों एक चीज़ और, किसी भी क्वेश्चन को आप छोड़ना मत, बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो हर क्वेश्चन बहुत वैल्यू रखता है अपने आप में। आप जो एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए, बट ये जरूर देखिए बहुत ध्यान से। तो अभी पहला क्वेश्चन आपके पास में है, अ सिंगल स्टैक 4 फेज 6 पोल वी आर स्टेपर मोटर विल हैव अ स्टेप एंगल ऑफ। और बच्चों इसका आंसर होगा, आंसर ठीक से नोट करते जाइएगा, 15 डिग्री। और मैंने आपको बताया कि आपको अभी फ़िलहाल ये केटर नहीं करना है कि आंसर कैसे आया। अभी फ़िलहाल आपको बस ये केटर करना है कि ये आंसर हमें नोट कर लेना है और ये डिजिट्स अपने दिमाग में रखने हैं। ठीक है, क्योंकि आंसर कैसे आया उसके लिए फॉर्मूला मैंने आपको वेबसाइट पे कंप्लीट सोल्यूशन दिया है वहाँ पे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन अ 3 स्टैक 12/8 पोल वी आर स्टेपर मोटर, वी आर मतलब वेरिएबल रिलक्टेंस मोटर, द रोटर पोल पिच इज, हमें रोटर की पोल पिच बतानी है। जबकि जो हमारी वी आर स्टेपर मोटर है वो कैसी है, 3 स्टैक है, 12/8 पोल की है। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ जो पोल पिच होगी वो होगी 45 डिग्री। क्वेश्चन ठीक से देख लीजिए और आंसर ठीक से नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, अ 3 स्टैक वी एस स्टेपर मोटर हैज अ स्टेप एंगल 10 डिग्री। व्हाट इज द नंबर ऑफ रोटर टीथ इन ईच स्टैक, रोटर टीथ की संख्या बतानी है हमें, हर स्टैक में कितने रोटर टीथ होंगे वो बताना है। आपको स्टेप एंगल दिया हुआ है, वी आर स्टेपर मोटर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका 12। बच्चों सिर्फ क्वेश्चन और क्वेश्चन का आंसर ध्यान से देखिए, कैसे आया उसके लिए मैंने बताया आपको, वेबसाइट आप विजिट कर लीजिए, वरना आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं न्यूमेरिकल्स के लिए भी एक वीडियो बना दूंगा। परेशान नहीं होना बस आप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, इफ अ हाइब्रिड स्टेपर मोटर हैज अ रोटर पिच 36 डिग्रीज and a step angle of 9 degree, the number of its phases must be। इसके लिए आंसर होगा बच्चों आपका 4। बच्चों बस एक लास्ट और मैसेज मैं देना चाहता हूँ, बीच में बार बार रोक रहा हूँ आपको, माफ़ी चाहता हूँ। इस बार ऐसा भी देखा जा रहा है कि यूनिवर्सिटी सीधे सीधे क्वेश्चन उठा के रख रही है, इवन डिजिट्स तक चेंज नहीं हो रहे हैं। तो ये बार बार जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि आप क्वेश्चन ठीक से देख लो और आंसर ठीक से देख लो, उसका रीज़न सिर्फ ये है कि विदाउट चेंजिंग द डिजिट यूनिवर्सिटी क्वेश्चन को पिक करके रख रही है पेपर में। हो सकता है यार आपको बस यही देख के जाओ और उसके साथ ही आपका काम हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द स्टेप एंगल ऑफ अ परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर, स्टेप एंगल बताना है। ठीक है, परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर हैविंग 8 स्टेटर पोल्स एंड 4 रोटर पोल्स, 4 रोटर पोल्स हैं और 8 स्टेटर पोल्स हैं। स्टेप एंगल आपको बताना है, मोटर है आपकी कैसी, परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर। तो इसके लिए जो आंसर होगा बच्चों वो होगा आपका 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, अ स्टेपिंग मोटर इज अ डैश डिवाइस। आपको बताना है कि स्टेपर मोटर जो है वो किस तरह का डिवाइस है। ठीक है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, डिक्रीमेंटल है, इंक्रीमेंटल है। तो इसका करेक्ट आंसर है इंक्रीमेंटल। अ स्टेपिंग मोटर इज अ इंक्रीमेंटल डिवाइस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऑपरेशन ऑफ स्टेपिंग मोटर एट हाई स्पीड इज रेफर टू एज। अगर स्टेपर मोटर को आप हाई स्पीड पे ऑपरेट करोगे तो इस ऑपरेशन को आप क्या बोलोगे। तो इसके लिए करेक्ट आंसर होगा आपका स्लोइंग।
और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग फेज स्विचिंग सीक्वेंस रिप्रेजेंट्स हाफ स्टेप ऑपरेशन ऑफ वी आर स्टेपर मोटर। वैसे तो ये ऑप्शनल पेपर है, लेकिन मैं यहाँ पे सीधे आपके साथ आंसर डिस्कस कर रहा हूँ जस्ट टू सेव योर टाइम, क्योंकि आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर कोई स्टेपर मोटर आप यूज़ कर रहे हो और कैसे यूज़ करना चाहते हो उसको, हाफ स्टेप ऑपरेशन के लिए, तो रट लो। उसके लिए जो सीक्वेंस होगा वो होगा ए बी, बी बी सी। अब समझो कैसे, पहले ए से स्टार्ट करोगे, फिर ए बी, फिर बी से स्टार्ट करोगे, देन बी सी, देन सी से स्टार्ट करोगे, देन सी डी, देन डी से स्टार्ट करोगे, डी ए। समझ में आ गया ना कैसे करना है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। The operational speed of a given stepper motor is determined by is determined solely by the स्टेपर मोटर की जो आप रोटेशनल स्पीड मेजर करते हो वो किसके द्वारा करते हो? तो उसके लिए आपका करेक्ट आंसर होगा स्टेप पल्स फ्रीक्वेंसी। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेप पल्स फ्रीक्वेंसी। हर एक क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूं आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जो भी एडिशनल आप पढ़ रहे हो वो पढ़ो, उसके लिए मैं मना नहीं करूंगा, ठीक है? मैं ये नहीं कहूंगा कि यही क्वेश्चन आएगा, बट मैं ये जरूर कहूंगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये बात हमेशा याद रखनी है कि आपको ये तो छोड़ना ही नहीं है, कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, नहीं वीडियो फॉरवर्ड कर रहे हैं वो काम नहीं चलेगा उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, अ स्टेपर मोटर में बी कंसीडर्ड एज अ। हमें बताना है कि स्टेपर मोटर को हम किस तरह से कंसीडर करते हैं, कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास जो आंसर होगा वो होगा डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। स्टेपर मोटर एक डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर होती है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर होता है स्टेपर मोटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। द रोटर ऑफ अ स्टेपर मोटर हैज नो, सॉरी इट्स नॉट नंबर, हैज नो। पहला ऑप्शन है आपके पास वाइंडिंग, दूसरा ऑप्शन है आपके पास कम्यूटेटर, एंड तीसरा ऑप्शन है आपके पास ब्रशेस। क्वेश्चन एक बार ठीक से समझ लीजिए। स्टेपर मोटर के अंदर निम्न में से जो उसका रोटर होता है, रोटर में कौन सी चीज़ नहीं होती है ये आपको बताना है। वाइंडिंग्स नहीं होती हैं, या कम्यूटेटर नहीं होता है, या ब्रशेस नहीं होते हैं। तो इसके लिए जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑल ऑफ दी, दैट मीन्स कि ये सभी। ना मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेव एक्साइटेशन ऑफ अ स्टेपर मोटर रिजल्ट्स इन। आपका करेक्ट आंसर होगा हाफ स्टेपिंग। वेव एक्साइटेशन ऑफ अ स्टेपर मोटर रिजल्ट्स इन हाफ स्टेपिंग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। A stepper motor having a resolution of 300 steps per revolution and running at 2400 rpm has a pulse rate of dash pps। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिए अगेन। तो इसके लिए करेक्ट आंसर होगा आपका 6000 pps, 6000 pps। नेक्स्ट क्वेश्चन, the torque exerted by the rotor magnetic field of a permanent magnet stepping motor with unexcited stator is called dash torque। pm का मीनिंग होता है परमानेंट मैग्नेट। नाम के साथ कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। आपके दो ऑप्शन दिए हुए हैं, डिटेंट या होल्डिंग, और इसके लिए जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा या तो ए या तो बी, ठीक है? तो पेपर में अगर ये दो ऑप्शन दिखें और तीसरा ऑप्शन भी दिखे जिसमें लिखा हो आइदर ए और बी, तो वही आपका करेक्ट आंसर होगा। ऐसा नहीं कि आप ए को लगा दिए तो वो भी सही, या बी को लगा दिए तो वो भी सही, नहीं, ठीक है? एक तीसरा ऑप्शन भी होगा पेपर में जिसमें लिखा होगा आइदर ए और बी, वही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगर वो नहीं दिया है तब आप ए या बी में से कोई एक लगा सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, अ वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर इज कंस्ट्रक्टेड ऑफ डैश मटेरियल विथ सैलिएंट पोल्स।
और इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर होगा फेरोमैग्नेटिक, यानी कि अ वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर इज कंस्ट्रक्टेड ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल विद सैलिएंट पोल्स। बच्चों इस वीडियो में मैं आपके साथ 15 क्वेश्चन कवर कर रहा हूं, और आपको कोई भी क्वेरी है, आपका कोई भी फीडबैक आप मुझे कमेंट में दे सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ जितने भी क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं, जिनके मैंने आंसर बताए आपको, तो आप क्या करोगे, आप वेबसाइट विजिट करोगे। वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और वहाँ जाके उनके सोल्यूशन कैसे हुए हैं वो देख लोगे। ठीक है, वो भी ज़रूरी है, आपको आना चाहिए। दूसरी चीज़, यदि अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारा मटेरियल अभी आने वाला है, ऑन द वे है। आपसे छूट जाएगा, या फिर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे, और बहुत बार वीडियो यूट्यूब पे सर्च में नहीं आती हैं, भले से उस पर कितना भी व्यू हो, डजंट मैटर। ठीक है, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, ताकि आपसे कोई भी चीज़ें छूटे ना। अब ये तो हुई बात ये वाली, इसके बाद में आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देता हूँ, लेकिन अभी नहीं कराऊंगा। पहले आपको पढ़ना है, देन पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, जब मैं 70% कोर्स अपना कवर कर लूँगा तो आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, और मेरा एम है लगभग आपको 120 क्वेश्चन कवर कराने हैं मुझे। तो आप इसको बहुत ध्यान से कीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करेंगे, कोई भी वीडियो आपको स्किप नहीं करना है। और इसी के साथ में मैं आपसे इजाज़त भी लूँगा, क्योंकि नई वीडियो में मुझे आपसे मिलना है जल्दी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार।